दयानिधि मारन, दयानिधि मारन साहब को हम बधाई देना चाहते हैं। दयानिधि मारन साहब को हम बधाई देना चाहते हैं। उनसे अपील कर देते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र में जा कर के, और महाराष्ट्र के जो माननीय उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं राज ठाकरे, उनसे आपने उनसे सीखा राज ठाकरे साहब। वह भी एक बार बिहारी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लोगों को खदेड़ खदेड़ कर मारा था और भगाया था महाराष्ट्र से, बम्बई से। आज उनका स्थिति यह है जो अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। वे एक बार प्रोग्राम बनाए थे उत्तर प्रदेश में रामलला का दर्शन करने के लिए, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने ताल ठोक कर के कहा पहले माफ़ी मांगो तब तुम उत्तर प्रदेश में पैर रखो। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ताल ठोक के कहा कि किसी भी परिस्थिति में हम आपको भी उत्तर प्रदेश आने नहीं देंगे। आपने उत्तर प्रदेश की जनता को, बिहारी को, पश्चिम बंगाल की जनता को आपने गाली दिया था, आपने मारा था। आप पहले माफ़ी मांगिए, नहीं तो हम आपको आने के लिए, और नहीं आए, डर से नहीं आए। आज भी वे नहीं आएंगे। आज 22 जनवरी को रामलला का अपने गृह प्रवेश है। रामलला का भव्य ऐतिहासिक मंदिर में वे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वह संकुचित विचारधारा के जो वह विस्फोट किए थे, आप समाज में जाते होइएगा, हर गली में 2-4 अपराधी बैठे रहते हैं। हर गली में 2-4 कुत्ते बैठे रहते हैं जो इनोसेंट व्यक्ति को वह हमला करता है। अपराधी मौका देखता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। वह बिहार में हो कि महाराष्ट्र में हो, और देश में सब जगह वह पाए जाते हैं। दयानिधि मारन साहब, आपका इसी विचार के चलते आपने तो जनसंख्या घटा दिया। आपके इसी विचार के चलते तमिलों की संख्या घट गई, क्योंकि आप तो श्रीलंका में भी जाफना प्रायद्वीप, हमको आधा तमिल टाइगर्स जाफना प्रायद्वीप में भी आप हिस्सा मांगने पहुंच गए थे, और वहाँ पर कितने तमिलों का हत्या हुआ था, कितना 80 to 90 में कितना हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चले गए थे, क्योंकि आपका संकुचित विचारधारा आपको ही नहीं, आपकी जाति को, आपके तमिल भाषी को, सबों को संदेह के घेरे में ला देता है। आपका संकुचित विचारधारा, आपको ही बधाई हो। आप इसी प्रकार से, और मौका मिले तो राज ठाकरे साहब से जाकर बात कर लेते तो अच्छा होता। राज ठाकरे साहब से, हम बिहारी हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम जाते हैं कहीं भी तो काम करते हैं, काम हर तरह का काम करना वह पूजा के समान होता है। वह कोई भी काम गंदा नहीं होता है, और कोई भी काम के प्रति घृणा पैदा करना संकुचित विचारधारा को प्रभावित कर रहा है। और आपने जो बयान दिया वह बहुत ही अच्छा है। वह आपने जो विचारधारा, आप अपनी विचारधारा को रखे। आप संकुचित विचारधारा से ही निकले हुए व्यक्ति हैं। और मैं बार बार यही बात कहता हूँ बहुत सारे वीडियो में, जो क्षेत्रीय पार्टी, छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे विचारधारा के लोग जो होते हैं, वही भारत को एक
संकीर्ण विचारधारा के लोग बहुत अभी देश में जितना भी क्षत्रिय पार्टी है, अभी देश में जितना भी क्षत्रिय पार्टी है, सब में 1, 2, 4 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। जितना भी क्षत्रिय पार्टी है सब में 1, 2, 4 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, वह बिहार भी आए थे, प्रधानमंत्री का हमको उम्मीदवार बना दीजिए। और क्या हर्ष हुआ, मुख्यमंत्री भी चले गए। छोटे राज्य के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो छोटे गली में आते हैं, जो छोटे शहर से आते हैं और छोटी छोटी पार्टियां बनाते हैं, उनका विचारधारा वही होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्षत्रिय पार्टी को जनता वोट नहीं दे, वह राष्ट्रीय पार्टी को, चाहे भाजपा हो कि कांग्रेस पार्टी हो, उनको आप वोट दें। क्षत्रिय दलों का आप नेतृत्व करने के लिए जनता के बीच में आप प्रतिनिधि हुआ होगा, तो यही संकुचित विचारधारा निकलेगा। जैसे आज तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने राज ठाकरे साहब, राज ठाकरे, और वे भगवान राम के मंदिर में जो अभी 22 जनवरी को जो शिलान्यास है उसमें भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? तो उन्होंने बिहारी को, उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दिया था, मारा था और खदेड़ खदेड़ भगाया था। तो आप उसके राज में कैसे जाइएगा? उसके राज में तो यह आपका विचारधारा आपको ही अपने आप में घेरेगा। तमिल भाषी अच्छे होते हैं, लेकिन आपने बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में बोला। यहाँ पर रामचरितमानस का रचना किया गया था उत्तर प्रदेश में ही, बनारस में, अयोध्या में, चित्रकूट में, और वह संपूर्ण मानव जाति का एक आदर्श ग्रंथ है और हिंदुओं का, सनातन धर्म का एक आईना है, समाज का एक धरोहर है। लेकिन आपके दूसरे व्यक्ति तो सनातन धर्म पर, रामचरितमानस पर भी प्रश्न उठाए थे, लेकिन आज हिंदी और रामचरितमानस, सनातन धर्म भारत में नहीं, बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे मानव जाति का एक आइडियल धर्म ग्रंथ है। और एक हिंदी का एक व्यापक विश्व, भारत में नहीं, बिहार में नहीं, पूरे विश्व में हिंदी को लोग सीखते हैं। सनातन धर्म को सुनक साहब जब आए थे भारत G20 की मीटिंग में, उसे भी वह सिया राम करते थे। और आप तो रामायण पर सनातन धर्म को भी कैंसर बताए थे, आपके पार्टी के नेता बताए थे। आपने तो बिहारी और उत्तर प्रदेश के बारे में ही कहा, वह भी कम ही कहा, आपको इससे ज़्यादा कहना चाहिए। और आपको मौका मिले तो राज ठाकरे साहब से मिल लेंगे, क्योंकि संकुचित विचारधारा के लोग वे अपने राज्य से, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे राज ठाकरे साहब नहीं निकलते हैं, वैसे आप भी नहीं निकल पाते हैं। और तमिल बहुत सारे वहाँ का जो स्टालिन साहब हैं और उनके बेटे हैं और उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, वे तो सनातन धर्म, हिंदू, सनातन धर्म को कोरोना और कैंसर डिजीज भी बताते हैं। आपको बधाई हो, आपको बधाई हो। लेकिन आपकी पार्टी सदियों से क्षेत्रीय पार्टी ही रहा, और क्षेत्रीय पार्टी के लोग भी क्षेत्रीय ही हुआ करते हैं, जो भारत के दिल्ली के तक सत्ता पर नहीं जा सकते हैं। जब वही कष्ट होता है उनको, तो यही वैचारिक अपना विचारधारा को प्रकट करते हैं। हम दिल्ली का सत्ता नहीं देखे, दिल्ली का तख्त नहीं देखे। और जिस प्रकार से राज ठाकरे साहब का एक संकुचित राजनीतिक दल, वह महाराष्ट्र के ही कुछ ज़िले में रह गया है और वह धीरे धीरे मिट जाएगा।
शिवसेना का भी मिट रहा है और आपका पार्टी का भी। सावन के अंधे हरो अंग सोझो, यह बात आपने सुना होगा। और आपके पार्टी का सभी नेताओं को और आपको भी बधाई के पात्र हैं। आप इसी प्रकार से आप बयान देते रहें और राज ठाकरे साहब से मिल लिया करें। अपने आप को एक क्षेत्रीय पार्टी होने का जो आपने खुद बयान दे दिया, आप संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। आप संपूर्ण भारत का वैभव का दर्शन नहीं कर सकते हैं। आप रामलला का दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप तो तमिल हैं और अपना विचारधारा, अपनी पार्टी, अपनी सोच को कभी श्रीलंका ले जाते हैं। वहाँ भी तमिलों का क्या हश्र होता है, इतिहास गवाह है। और आपका भारत में भी सबों से अलग होना वह छोटी विचारधारा का परिचायक है। हम अपने बहुत ऊपर हो गए। सत्ता 4 दिन का मिलता है, सत्ता 4 दिन का ही होता है। और सत्ता में मंद में बड़े बड़े लोग अपने आपा खो बैठते हैं। जैसे बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होते हैं, अपने राज्य में उनको बहुमत नहीं मिलता है मुख्यमंत्री के लिए, कई एक पार्टियों का सहारा लेते हैं। उसी विचारधारा से आप भी आते हैं। आपकी सोच क्षेत्रीयता ही नहीं है, आपका सोच संकीर्ण है और तमिलों को जीने का अधिकार छीन लेगा है। आपका विचारधारा ही श्रीलंका में तमिलों की हत्या करवाई थी। आपका विचारधारा ही अपने आप को समाज से, भारत से एक क्षेत्र विशेष का, संपूर्ण भारत में हिंदी है लेकिन आपके यहाँ अंग्रेजी है, आपके यहाँ अंग्रेजी है। आपका तमिल भाषा भी सभी भारतीयों को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपका विचारधारा ही एक आइडियल नहीं है, एक घृणित विचारधारा का परिपोषक है। जो उसने आपने बयान दिया, आपको इस बयान के लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और अपने आप को आप समझिए और आप राज ठाकरे के रास्ते पर चले और अपना तमिल लोगों की रक्षा का जिम्मेवारी नहीं, जनप्रतिनिधि होने का भी आपने कर्तव्य नहीं निभाया, जनप्रतिनिधि होने का भी कर्तव्य नहीं निभाया, क्योंकि वही उग्र विचारधारा कभी तमिलों को श्रीलंका में किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से हत्या की गई, यह आपने देखा था। आप उसी विचारधारा को आप आगे बढ़ा रहे हैं और आपके इसी विचारधारा से आप राम से भी दूर हो गए। आप उत्तर प्रदेश आकर के देखिए आपका किस प्रकार से स्वागत करें। राज ठाकरे साहब नहीं आ सके और आप भी नहीं आने के लिए एक बहाना बनाए हैं। थैंक्स।